वेरी गुड मॉर्निंग मेरे मेहनती बच्चों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो चलिए अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लें और अपनी स्कूल की प्रेयर करेंगे। तो चलिए, फोल्ड योर हैंड्स। तो बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक भाषा तरु का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आइसक्रीम वाला, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर दिया गया है और जिसमें हम शब्द और वाक्य के विषय में समझेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो देखिए बच्चों, यह क्या है? आम। अब आप आम से कोई भी वाक्य बनाइए। वेरी गुड। आम फलों का राजा है। यह मीठा होता है। वेरी गुड। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग पीला होता है। और इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में एक बड़ी सी गुठली होती है। और इससे क्या क्या बनता है मालूम है आपको? बताइए। वेरी गुड। इससे आम पापड़, आइसक्रीम, वेरी गुड, मैंगो शेक, अचार और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब बताइए बच्चों, यह क्या है? केला। और केला क्या है? एक फल है। अब इसके बारे में वाक्य बताइए। यह खाने में मीठा होता है। वेरी गुड। इसे हम छीलकर खाते हैं। शाबाश। और इसकी शेप कैसी होती है? चंदा की तरह। इसकी जो शेप है, इसका आकार जो है वो चांद के जैसा होता है। और खाने में कैसा लगता है? यह खाने में मीठा होता है। वेरी गुड। तो बच्चों देखिए, अब आपने क्या किया? केला क्या लिखा हुआ है? एक शब्द है। और आपने इस शब्द से वाक्य बनाए। अब देखिए बच्चों, यह क्या है? गुल्लक। गुल्लक किससे बनती है? मिट्टी से। और यह किस काम आती है? पैसे इकट्ठे करने के। बच्चे पैसे कलेक्ट करते हैं ना इसमें। तो बेटा देखिए, गुल्लक जो है वो एक शब्द लिखा हुआ है और आपने इससे वाक्य बनाए। तो बच्चों, अभी आपने आम, केला और गुल्लक
3 शब्द बोले और उन शब्दों से फिर आपने वाक्य बनाए। तो बेटा शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, यानी मीनिंग होता है, और उन्हीं मीनिंगफुल वर्ड से फिर हम वाक्य बनाते हैं, यानी सेंटेंसेस। तो आज हम इस पाठ में यही सीखेंगे कि किस प्रकार से हम दिए गए शब्दों के वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए अब आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे। देखिए बेटा, इस चित्र में एक बच्ची एक आइसक्रीम वाले से बातचीत कर रही है आइसक्रीम लेने के लिए। तो पढ़ेंगे आप मेरे साथ। भैया यह कौन सी आइसक्रीम है? तो आइसक्रीम वाले भैया ने क्या जवाब दिया? चॉकलेट वाली। फिर लड़की ने पूछा कितने रुपए की है? तो आइसक्रीम वाले भैया ने क्या जवाब दिया? 10। बच्चों आप बोल करके जवाब देंगे। बच्ची किससे बात कर रही है? बताइए। आइसक्रीम वाले से। वेरी गुड। अब आप मुझे फिर से बताएंगे। बच्ची अपनी बात शब्दों में कह रही है या वाक्यों में? आप बताइए बेटा, बच्ची ने जो बात पूछी थी वह एक शब्द था या सेंटेंस था, वाक्य था? बताइए। वाक्यों में, क्योंकि उसने पूछा था कि भैया यह कौन सी आइसक्रीम है और यह कितने रुपए की है। तो यह सेंटेंस हुआ ना बच्चों। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइसक्रीम वाला जवाब शब्दों में दे रहा है या वाक्यों में? बताइए। उसने सेंटेंस बोला था या वन वर्ड आंसर दिया था? शब्दों में। वेरी गुड। क्योंकि उसने क्या बोला था? पहले क्या बोला? चॉकलेट वाली। और फिर उसके बाद क्या बोला था? 10। तो बच्चों आपने देखा, बच्ची अपनी बात वाक्यों में कह रही है। भैया यह कौन सी आइसक्रीम है? और आइसक्रीम वाला जवाब शब्दों में दे रहा है, चॉकलेट वाली। अब हम समझ गए वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। देखिए, जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो उससे क्या बनेगा? शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है। शब्दों का वह समूह, समूह मैंने बेटा ग्रुप, जब बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं बेटा तो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं और वो शब्द आपस में उस बात को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं। तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहलाते हैं। तो वह क्या बन जाएगा? वाक्य। अब आप पता लगाएंगे, मम्मी से पूछेंगे। सोचिए, जब आप बहुत छोटे थे तो शब्दों को बोलना कैसे सीखा? अब आप थोड़ा सा बड़े हो गए ना बेटा। पहले आप बहुत छोटे थे, लेकिन तब आपने धीरे धीरे बोलना सीखा। अब आप देखिए, आपने सबसे पहले कौन सा शब्द बोला? मम्मा से पूछेंगे आप। और फिर आपने सबसे पहले कौन सा सेंटेंस बोलना सीखा, वाक्य कौन सा बोला सबसे पहले? तो बच्चों अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के बारे में आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं। उनमें से कुछ वाक्य सही हैं और कुछ गलत हैं। तो चित्र के बारे में जो वाक्य सही हैं उस गोले में रंग भरिए, उसमें आपको कलर करना है। तो देखिए, फर्स्ट है
चूहे ने लाल टोपी पहनी है। बताइए यह वाक्य सही है या गलत? सही। तो बेटा इसका जो सर्कल है उसमें आपको कलर करना है और आप कोई भी कलर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बिल्ली रोटी खा रही है। बताइए बिल्ली रोटी खा रही है? नहीं, तो आप इसमें कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, खरगोश कोट पहने हुए है। बताइए सही या गलत? सही। तो इसमें भी आपको क्या करना है? कलर करना है। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखिए बेटा, बिल्ली स्ट्रॉ से दूध पी रही है। बिल्कुल सही। तो इसमें भी आपको कलर करना है। लास्ट सेंटेंस देखिए, खरगोश मफलर पहनकर बैठा है। बताइए सही या गलत? खरगोश ने मफलर पहना हुआ है? नहीं, तो इसमें कलर नहीं करेंगे। अब आप अपने आंसर्स देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आपके पास चित्र दिए गए हैं और आपको इन चित्रों के बारे में एक एक वाक्य लिखना है और आप बेटा कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, देखिए लड़का क्या कर रहा है, बच्चा पौधा लगा रहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि बच्चा पौधा लगा रहा है, लड़का पौधा लगा रहा है ना। नेक्स्ट पिक्चर में क्या सेंटेंस बनाएंगे आप? वेरी गुड, बकरी घास खा रही है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, लड़की पतंग उड़ा रही है। वेरी नाइस। तो बेटा इन चित्रों के आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। तो चलिए बेटा अब हम अपनी हिंदी की लेखन अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 5 पर दिए गए सुलेख को लिखना सीखेंगे। देखिए हम फिर से सबसे पहले डॉटेड लाइन में लिखेंगे। पर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, ख त खत, म त मत, त क तक, छ त छत, र थ रथ। तो बेटा ध्यान से देखिए एक बार फिर से किस तरह से आप ब्लू लाइंस में लिखेंगे। ख त खत, म त मत, त क तक, छ त छत, र थ रथ। बेटा थ में ध्यान से देखिए, यहाँ से थ के ऊपर लाइन नहीं लगानी है। और अब आप सुंदर सुंदर अपना पेज नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए एडवाइजरी वर्क है, फूल, घर और किताब, इन तीनों शब्दों से आप कोई भी वाक्य बना करके अभ्यास कार्य करेंगे। आज के लिए हमारा सुविचार है, समय अनमोल है,
यानी समय की कोई कीमत नहीं होती। हमारी आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। स्टे सेफ।